हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है रेसेस एंड गेम्स। देखो, इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में समझते हैं, क्योंकि वो वर्ड्स आपके क्वेश्चंस में काम आएंगे। तो उस समय आपको उनका जो मतलब है, जो बेसिक मीनिंग है, वो क्लियर होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे। जैसे पहला पॉइंट मान लेते हैं, ये लिखा हुआ है ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स। ए ने बी को स्टार्ट दिया कितने का? एक्स मीटर्स का। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है, मान लो एस इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है और एफ इन दोनों का फाइनल पॉइंट है। रेस एस पॉइंट से चालू होगी और एफ पॉइंट पे जाके खत्म होगी। अब अपन ने बोला ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स। इसका मतलब ए ने बी को एक्स मीटर्स का एडवांटेज दे दिया। ए बी को ये बोल रहा है कि तू मेरे से एक्स मीटर्स आगे जाके खड़ा हो जा। मतलब अगर ये ए की पोजीशन है, यहां पे ए खड़ा है, तो बी हम मान लेते हैं यहां पे प्रेजेंट होगा। यहां पे कौन प्रेजेंट है? बी प्रेजेंट है। और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो एक्स मीटर्स का है। मतलब रेस चालू होने से पहले ही बी ए से एक्स मीटर्स आगे खड़ा हुआ है। ये इस फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग है। ठीक है, इजी है बहुत। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट देखो, कभी आपको ये मिले ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ टी मिनट्स। ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ टी मिनट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस पर्टिकुलर टाइम पे रेस चालू होती, दोनों ए और बी रनिंग करना चालू करते, उस टाइम से टी मिनट्स के बाद ए ने रनिंग करना चालू करा है। ठीक है ना? मतलब ए जो है, अगर बी का स्टार्ट होने वाला जो टाइम है वो है मान लो 11 बजे का। 11 बजे जो है बी स्टार्ट कर देगा रनिंग करना। तो जो ए है वो स्टार्ट कब करेगा? 11 बज के टी मिनट्स के बाद। ठीक है, इस टाइम पे बी जो है वो स्टार्ट करेगा 11 बज के टी मिनट्स पे। ठीक है, अब वो 5 मिनट भी हो सकते हैं, 10 मिनट भी हो सकते हैं, 2 मिनट भी हो सकते हैं। मतलब ए ने बी को ये बोला कि भाई जा तू मेरे से 5 मिनट पहले भागना चालू कर दे, मैं तेरे से 5 मिनट बाद भागूंगा। यहां ए बी को ये बोल रहा है कि तू पहले से ही एक्स मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, तू वहां से भागना स्टार्ट करना, मैं तेरे पीछे से भागूंगा। यहां ए बी को ये बोल रहा है कि तू मेरे से पहले से रनिंग करना चालू कर दे। खड़े तो हम दोनों सेम जगह है, लेकिन पहले भागना कौन चालू कर रहा है? बी। और उसके टी मिनट्स के बाद ए ने भागना चालू करा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ बेसिक टर्म्स है, स्टेटमेंट्स हैं। जैसे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आ गया तो ये इसका एक जनरल मीनिंग है। तो अपन ये जनरल मीनिंग समझ रहे हैं ताकि अपने को क्वेश्चंस को समझना इजी हो जाए। थर्ड पॉइंट ये लिखा हुआ है ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर्स, या ये लिखा हुआ है ए गिव्स बी एक्स मीटर्स। मान लो इनमें से कुछ भी लिखा हुआ है, दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब ये है कि अगर रेस हुई ए और बी के बीच में, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो जितनी देर में ए और बी यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम पोजीशन से सेम टाइम पे ए फाइनल पॉइंट पे पहुंच चुका है, लेकिन जिस समय ए फाइनल पॉइंट पे पहुंचा उस समय बी ए से पीछे था, बी नहीं पहुंच पाया। क्लियर? बी को अभी भी ट्रैवल करना है। क्लियर? आ गया? कितना ट्रैवल करना है? बी को एक्स मीटर्स ट्रैवल करना है। मतलब ए बी से एक्स मीटर्स की लीड में है।
क्लियर। अब वो x 10 मीटर भी हो सकता है, वो x जो है 20 मीटर भी हो सकता है। मतलब a ने तो रेस खत्म कर दी, लेकिन अभी भी b x मीटर्स पीछे है, वो अभी भी x मीटर्स कवर अब करेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक आ गया समझ में। तो अब फोर्थ पॉइंट ये लिखा हुआ है a बीट्स b बाय t मिनट्स, या फिर ये लिखा हुआ है a गिव्स b t मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जितनी देर में a ने रेस को खत्म कर दिया, b उससे t मिनट्स और ज्यादा लेगा। टाइम टेकन बाय a अगर मान लेते हैं x मिनट्स है, तो टाइम टेकन बाय b क्या होगा? x प्लस t मिनट्स होगा। यह है इस लाइन का मतलब। क्लियर आ गया समझ में। तो ये अपन ने इन सब के क्या लिखे हैं? मीनिंग्स लिखे हैं, ताकि ऐसी कोटेशंस, ऐसे स्टेटमेंट्स कभी आ जाए तो हमको उनका एक जनरल मीनिंग पता हो। अच्छा, अब अपन इन दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं, इन दोनों को अपन एक साथ भी लिख सकते हैं। तो अगर एक साथ लिखेंगे तो ये बन गया अपना पॉइंट नंबर 5। इसमें हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे a गिव्स b x मीटर्स एंड t मिनट्स। a जो है वो b को क्या दे रहा है? x मीटर्स दे रहा है और t मिनट्स दे रहा है। इसका मतलब आप इन दोनों बातों को मर्ज कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a और b में रेस हुई फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, a और b दोनों सेम पोजीशन पे ही खड़े हैं, दोनों यहां से भागना चालू कर रहे हैं एट द सेम टाइम। a फाइनल पॉइंट पे पहुंच चुका है, लेकिन उस समय b कहां है? a से काफी पीछे खड़ा है। कितना पीछे खड़ा है? x मीटर्स अभी भी पीछे है। a तो रेस खत्म कर चुका, लेकिन b अभी भी x मीटर्स पीछे है, और उस x मीटर्स को कवर करने में b को t मिनट्स लगेंगे। b इज बिहाइंड a बाय x meters and will take t minutes more। t minutes और ज्यादा लेगा। वो जो गैप है जो a ने b से आगे लीड बना ली है, उस लीड को कवर करने में b को t मिनट्स और ज्यादा चाहिए, ताकि वो फाइनल पॉइंट तक पहुंच जाए। तो ये जो दोनों पॉइंट है, पॉइंट 3 और पॉइंट 4, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारा पॉइंट 5। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ बेसिक अपने को स्टेटमेंट्स मिलेंगे क्वेश्चंस में, तो अपने को उनको ऐसे मीनिंग को क्रैक करना है। ठीक है, तो एक बार आप कॉपी करो, इन पॉइंट्स को रिवाइज करो, उसके बाद अपन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, A कैन रन 22.5 मीटर while B runs 25 मीटर। इसका मतलब जितनी देर में B ने 25 मीटर कवर करे, ये B का डिस्टेंस है, उतनी देर में जो A है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? वो कवर कर रहा है 22.5 मीटर। जितनी देर में B ने 25 मीटर रनिंग करी, उतनी देर में A ने 22.5 मीटर की रनिंग करी। तो ऑब्वियसली ये समझ में आ गया कि इस इतने से ड्यूरेशन में B A से तेज भाग रहा है और B ने A को लीड दे दी। B ने A को क्या दे दी भाई? लीड दे दी। इतने डिस्टेंस से B आगे है और इसकी वैल्यू क्या है? 2.5 मीटर, जो कि अपन इन्हें माइनस करके निकाल सकते हैं। ये लीड है जो B ने A को दी। ये बताओ बाय व्हाट डिस्टेंस B A को हरा देगा? बाय व्हाट डिस्टेंस B A को हरा देगा इन अ किलोमीटर रेस? इन अ किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर। अगर 25 मीटर में 2.5 मीटर की लीड B ने ले ली है, तो 1000 मीटर में कितनी लीड लेगा? ठीक है, तो अपन यहां क्या लिखेंगे? अपन यहां लिखेंगे वाइल A या वाइल बल्कि B रन्स, वाइल B रन्स 25 मीटर, A रन्स
22.5 मीटर। तो while B runs 1 मीटर, A कितना रन करेगा? 22.5 अपॉन 25 मीटर। अब हम कितने किलोमीटर की रेस लगाना चाहते हैं? 1 किलोमीटर। ठीक है, तो फॉर 1 किलोमीटर दैट इज 1000 मीटर की अगर बात करें तो while B runs 1000 मीटर, A कितना भागेगा? 22.5 अपॉन 25 इंटू 1000 मीटर। A इतना भाग लेगा। कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो गया 40। 225 इंटू 4 ये करेंगे अपन। 225 इंटू 4 जो कि कितना हुआ? ये हुआ हमारा 900 मीटर। तो जितनी देर में B ने 1000 मीटर की रनिंग करी, उतनी देर में A ने 900 मीटर की रनिंग करी। तो अब क्वेश्चन ये है, बाय व्हाट डिस्टेंस B बीट्स A? Therefore B beats A by 1000 minus 900 which is 100 मीटर। B ने A को कितने मीटर से हरा दिया? 100 मीटर से, अगर 1 किलोमीटर की रेस है तो वैसे तो बेसिक यूनिटरी मेथड का लॉजिक हमने फॉलो करा है, चेक कर लो आप। ठीक है ना, इजी है। तो क्या करेंगे? पॉज करेंगे और इसको खुद से ट्राई करेंगे। पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। अब आप इसको देखो, एक जनरल लॉजिक से भी कर सकते थे। स्टेटमेंट्स अगर आपको नहीं लिखने और आप चाहते हो कि डायरेक्ट आंसर आ जाए तो आप इसको एक जनरल लॉजिक से लिख लो। जनरल लॉजिक क्या होगा? यहां आप लिखो B, यहां आप लिख लो A। B भागा 25 मीटर तो A भागा 22.5 मीटर। B ने रनिंग करी 1000 तो A ने कितनी रनिंग करी? X। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों सिचुएशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 25x 22.5 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 25 इसको काट देगा, ये आ गया 40। 22.5 इंटू 40, x कितना आ गया? 900। क्लियर? तो अगर आपको वर्किंग दिखानी है तो इस प्रोसीजर से करो, डायरेक्ट आंसर लाना है तो इस प्रोसीजर से कर लो। दोनों मेथड्स करेक्ट है क्योंकि अपना आंसर दोनों में x की वैल्यू 900 आ रही है। तो इसमें भी आप अगर 1000 को और 900 को माइनस करोगे तो आपकी लीड 100 की आएगी। ठीक है, इजी है। तो पॉज करो और ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, इन अ 50 मीटर रेस, 50 मीटर की रेस है, A कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 5 मीटर टू B। इसका मतलब क्या हुआ? अभी अभी अपन ने ऐसे स्टेटमेंट्स की स्टडी करी थी। ये एक रेस का स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मान लो फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो अब A और B, बल्कि वैसे क्वेश्चन में 3 लोग हैं, अभी A और B की बात करते हैं। दोनों यहां पे खड़े हैं। ठीक है, नॉर्मली यहां खड़े होते हैं, लेकिन इस लाइन में देखो क्या लिखा है, A कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 5 मीटर टू B। इसका मतलब A ने B को बोला कि तू मेरे से 5 मीटर आगे जाके पहले से ही खड़ा हो जा। मतलब B का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो A से 5 मीटर आगे है। A से कितना आगे है? 5 मीटर आगे है। टोटल जो रेस है हमारी वो 50 मीटर्स की है। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि जितनी देर में A जो 50 मीटर कवर करेगा उतनी देर में B सिर्फ 45 मीटर कवर करेगा, क्योंकि B पहले से ही 5 मीटर आगे खड़ा है। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो। A can give a start of 5 मीटर टू B and a start of 14 मीटर टू C। A ने C को बोला कि तू एक काम कर, मेरे से जाके 14 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। C पहले से ही 14 मीटर आगे खड़ा है। इसका मतलब जितनी देर में A ने 50 मीटर्स कवर करे उतनी देर में C सिर्फ और सिर्फ 50 में से 14 हटाओ 36 मीटर कवर करेगा। मतलब A फास्टेस्ट है, उससे स्लो है B और सबसे ज्यादा स्लो है C। इसलिए A ने बोला मैं सबसे पीछे खड़ा होऊंगा, मेरे से आगे B हो जाएगा और C सबसे आगे। C सबसे धीरे भाग रहा है,
इसलिए उसको सबसे कम डिस्टेंस दिया गया है, बी को थोड़ा ज्यादा और ए को सबसे ज्यादा। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, पूरी गिवन डिटेल तो हम समझ गए, अब फाइंड क्या करना है। इन सेम रेस, सेम रेस यानी कि 50 मीटर की ही रेस है, हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी। अब नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि बच्चे ना माइनस कर लेते हैं, माइनस का मतलब कि 14 में से 5 को हटाओ तो बी ने सी को स्टार्ट दी कितने की, 9 मीटर की। लेकिन ये गलत है, क्योंकि बी और सी अभी दोनों 50 मीटर की रेस के स्टार्टिंग पॉइंट से आगे खड़े हैं, तो ये तो ए ने इनको क्या दिया है, एडवांटेज दिया है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर 50 मीटर की रेस बी और सी के बीच में होती है तो बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है। ठीक है, तो अगर ये रेस होती है, अब बी और सी में रेस हो रही है 50 मीटर्स की, बी और सी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। अगर हम ये मानते हैं कि बी स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा है तो बी सी को खुद से कितना मीटर आगे खड़े रहने को बोलेगा, ये फाइंड करके बता दो। यानी कि हमसे x की वैल्यू पूछी है। इन द केस ऑफ 50 मीटर ऑफ रेस बिटवीन b एंड c, इफ b इज एट द स्टार्टिंग पॉइंट देन c उससे कितने मीटर्स आगे होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, आया इतना समझ में। तो अब क्या करेंगे, एक बार पॉज करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, डायग्राम इतने से जो छोटे से बनाए हैं उन्हें कॉपी करेंगे और एक बार इसको खुद से ट्राई करेंगे। तो अब देखो इसका मतलब क्या है, मैं ये लिखूंगा, while A covers 50 meters, B will cover 45 मीटर, क्योंकि B ऑलरेडी 5 मीटर आगे खड़ा है। While A covers 50 meters, C will cover कितना आगे खड़ा है, 14, यानी कि 36 मीटर। 50 में से 14 गया, 36 मीटर। ए ने 50 मीटर कवर करा तो बी ने 45 कवर करा और सी ने 36। अब एक काम करते हैं, बी को अपन ए को केस से गायब कर देते हैं, क्योंकि जो फाइंड करना है उसमें ए की बात नहीं हो रही। सो देयरफॉर व्हाइल बी कवर्स 45 meters, C will cover 36 मीटर। जितने टाइम में B 45 मीटर कवर कर रहा है उतने टाइम में C 36 मीटर कवर कर रहा है। तो while B covers 1 मीटर, C will cover 36 upon 45 मीटर। यूनिटरी मेथड हो गया। While B covers 50 meters, C will cover 36 upon 45 multiply by 50 मीटर। जितनी देर में B पूरी रेस खत्म कर देगा उतनी देर में C ने कितना कवर करा हम वो कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। तो ये कैलकुलेट करने से क्या आएगा, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 और ये आ गया मेरा 10। 4 इंटू 10 कितना हुआ, ये मेरा हुआ 40 मीटर। यानी कि जितनी देर में B ने 50 मीटर कवर करे उतनी देर में C ने 40 मीटर कवर करे। इसका मतलब B कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 50 में से 40 को माइनस करो 10 मीटर टू C। B C को कितने मीटर की स्टार्ट दे सकता है, 10 मीटर की। जब B और C के बीच में रेस होगी तो B C को बोलेगा कि तू जाके मेरे से 10 मीटर आगे खड़ा हो जा ताकि अपन सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे पहुंच जाए। अगर तू मेरे साथ खड़ा होगा तो मैं जब पहुंचूंगा तो तू मेरे से 10 मीटर पीछे मिलेगा मुझे। तो अगर अपने को सेम टाइम पे ही पहुंचना है सेम जगह पे तो C ऑलरेडी 10 मीटर आगे जाके खड़ा हो जाएगा क्योंकि C की स्पीड सबसे स्लो है। ठीक है, तो एक बार खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ किलोमीटर रेस, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की रेस हो रही है ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में 1000 मीटर की रेस हुई।
मतलब ए और बी दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं। ए बीट्स बी बाय 100 मीटर। जितनी देर में ए स्टार्टिंग से फाइनल पे पहुंच गया है, उतनी देर में जो बी है वो उससे 100 मीटर पीछे खड़ा है। यानी कि 100 मीटर बी ने कम कवर करा जितनी देर में ए ने 1000 कवर कर लिया। इसका मतलब बी ने कितना कवर करा? 900 मीटर। ए ने बी को रेस में हरा दिया 100 मीटर से। आगे बढ़ते हैं। इन अ किलोमीटर रेस बी बीट्स सी बाय 150 मीटर। अगर बी और सी में 1000 मीटर की रेस हुई और दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से रनिंग करना चालू करते हैं, तो जितनी देर में बी फाइनल पॉइंट पे पहुंचेगा, उतनी देर में जो सी है वो उससे 150 मीटर पीछे रहेगा। यानी कि सी तो सबसे स्लो है, ए सबसे फास्ट है, बी ए से स्लो है और बी से भी स्लो जो है वो सी है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अब अगर हम सेम रेस यानी कि 1 किलोमीटर की रेस ए और सी के बीच में करवाएं, तो ए सी को कितने मीटर से बीट कर देगा, यानी कि हरा देगा, ये बताओ। ए ने बी को हराया 100 मीटर से, बी ने सी को हराया 150 मीटर से। अगर ए और सी के बीच में रेस होती है तो उसमें जो सी है वो कितने मीटर से हारेगा? अभी अगर बी ने 1000 मीटर कवर करे हैं तो सी ने कितना डिस्टेंस कवर करा? 850 मीटर, क्योंकि 150 मीटर कम कवर करा है। तो 1000 में से 150 गया तो बचा कितना? 850। ये पूरी क्वेश्चन की डिटेल आ गई है ना। वाइल ए कवर्स 1000 मीटर, while A covers 1000 मीटर, B will cover 1000 में से 100 कम करो 900 मीटर। while B covers 1000 मीटर, C will cover, C कितना कवर कर रहा है? 850 मीटर। ठीक है, तो अब वैसे इसमें देखा जाए ना तो दोनों स्टेटमेंट्स में जो कॉमन इंसान है वो है बी। दोनों स्टेटमेंट्स में कॉमन इंसान बी है। यहां भी बी का नाम आ रहा है, यहां भी बी का नाम आ रहा है। यहां बी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है 900 और यहां बी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है 1000। मैं चाहता हूं कि ए और सी के बीच में एक लिंक बन जाए। तो ए और सी के बीच में लिंक कौन बनाएगा? बी बनाएगा, क्योंकि बी दोनों में कॉमन है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां बी की वैल्यू है 900 और यहां है 1000। मुझे इनको सेम करना पड़ेगा, तब जाके ए और सी के बीच में एक कॉमन रिलेशन निकलेगा। क्योंकि बी की वैल्यू अभी दोनों जगह अलग अलग है, तो हम ए से सी को डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते। मतलब मैं आंसर लिख दूं कि 1000 में से 850 गया तो ए ने सी को हरा दिया। ठीक है, तो वो कंप्लीटली गलत है, वो लॉजिक बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए बी को हरा रहा है और फिर बी ने सी को हराया। बी दोनों बातों में कॉमन है। तो एक काम करते हैं, 1000 को 900 में कन्वर्ट कर लेते हैं। while B covers 1 मीटर, C will cover 850 अपॉन 1000 मीटर। इतना ही कवर करेगा भाई। ठीक है यहां तक। अच्छा, while B covers 900 मीटर, जितनी देर में B 900 मीटर कवर करेगा उतनी देर में C कितना कवर करेगा? C कवर करेगा मल्टीप्लाई बाय 900 कर दो, तो 3 0 कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गए। 85 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो while B covers 900 मीटर, C कितना कवर करने वाला है? 85 मल्टीप्लाई बाय 9, 765 मीटर। जितनी देर में B 900 मीटर भागेगा उतनी देर में C भागेगा 765 मीटर। क्लियर? अब B की वैल्यू 900 और 900 मैच कर गई, तो अब आप A और C को आपस में जोड़ सकते हो, मतलब इनमें रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। सो देयरफॉर हम लिख देंगे A बीट्स C
बाय कितना हुआ 1000 माइनस 765 विच इज 235 मीटर। ए जो है वो सी को हरा देगा बाय 235 मीटर। ए ने बी को हराया 100 मीटर से, ठीक है, बी ने सी को हराया 150 मीटर से। अगर ए और सी में 1 किलोमीटर की रेस हुई तो ए जितनी देर में 1000 मीटर भाग जाएगा, सी सिर्फ कितना सा भागेगा 765। तो ए ने सी को कितने मीटर से हरा दिया 235। तो पॉज करो और ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ 10 किलोमीटर रेस, 10 किलोमीटर की रेस हुई ए बी और सी के बीच में, ठीक है, ईच रनिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, गेट द गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। ए को गोल्ड मिला, बी को सिल्वर मिला और सी को ब्रॉन्ज। मतलब ए फर्स्ट है, बी सेकंड है और सी थर्ड है। 10 किलोमीटर की रेस में सबसे पहले ए पहुंचा, फिर बी, फिर सी। तीनों ने स्टार्ट करा सेम पॉइंट से। सबसे पहले कौन पहुंचा फाइनल पॉइंट पे? ए, इसलिए उसको गोल्ड मिला है। ए बीट्स बी बाय 1 किलोमीटर। मतलब अगर ए और बी को ही कंपेयर किया जाए तो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं सेम टाइम पे। ए फाइनल पॉइंट पे पहुंच चुका है, लेकिन जो बी है वो अभी भी 1 किलोमीटर पीछे है। यानी कि बी ने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा? बी ने कवर करा है 9 किलोमीटर। ए ने कवर कर लिया पूरा 10, तो बी ने कवर करा कितना? 9, ठीक है। एंड बी बीट सी बाय 1 किलोमीटर। मतलब बी भागते भागते ऑब्वियसली ए से तो हार चुका, लेकिन बी जब फाइनल पॉइंट पे पहुंचा तो बी और सी में हमने कंपेयर करा तो बी ने सी को हरा दिया कितने से? वही 1 किलोमीटर से। यानी कि सी जो है वो सबसे स्लो है। सबसे पहले ए पहुंच गया था, जब ए पहुंचा तो बी उससे 1 किलोमीटर पीछे था। उसके बाद बी पहुंच गया, तो जब बी पहुंचा, जब सी बी से 1 किलोमीटर पीछे था। यानी कि जब बी ने पूरा 10 किलोमीटर कवर कर लिया, उतनी देर में सी ने 1 किलोमीटर कम कवर करा, यानी कि 9 किलोमीटर कवर करा, जितनी देर में बी ने 10 किलोमीटर कवर करा। तो वाइल ए कवर्स 10 किलोमीटर, बी विल कवर 9 किलोमीटर। While B covers 10 kilometer, C will cover again 9 किलोमीटर। A ने B को 1 किलोमीटर की लीड से हराया और B ने C को 1 किलोमीटर की लीड से हराया। दोनों बातों में फिर से देखो आप, B जो है वो कॉमन आदमी है, लेकिन B की जो वैल्यू है दोनों जगह वो अलग अलग है। तो अगर आपको A और C के बीच में लिंक बनाना है तो B की जो वैल्यू है 10 और 9 उसे सिमिलर करना पड़ेगा, तभी आगे की बात बैठेगी, है ना, तभी आप A और C को कंपेयर कर पाओगे। तो while B कवर्स 10 किलोमीटर, C ने कवर करे 9 किलोमीटर, ठीक है। तो while B कवर्स 1 किलोमीटर, C कितना कवर करेगा? C विल कवर 9/10 किलोमीटर, ठीक है। यहां तक जितनी देर में B 1 किलोमीटर भागेगा उतनी देर में C कितना भागेगा? 9/10 किलोमीटर भागेगा, ठीक है। अब हम B को कौन सी वैल्यू पे ले जाना चाहते हैं? 9 पे। तो while B कवर्स 9 किलोमीटर, C विल कवर 9/10 मल्टीप्लाई बाय 9 किलोमीटर विच इज 8.1। कितना है ये? है 8.1। यानी कि B ने जब 9 किलोमीटर भागे तो उस समय C कितना भाग रहा है? 8.1। देखो अब जब B ने 9 किलोमीटर भागे, जब A कितना भाग चुका था? 10, और B ने जब 9 किलोमीटर भागे तो C कितना भागा? 8.1। तो B की जो वैल्यू है वो दोनों जगह सिमिलर आ चुकी है ना, ऊपर भी 9 है और यहां नीचे भी B की वैल्यू 9 है। तो अब मैं A और C की वैल्यू को कंपेयर कर सकता हूं। क्लियर? सो देयरफॉर हम लिखेंगे A बीट्स C बाय 10 माइनस 8.1।
10 माइनस 8.1 कितना हुआ, ये हुआ 1.9 किलोमीटर। ए ने सी को हरा दिया कितने किलोमीटर से, 1.9 किलोमीटर, यानी कि 1900 मीटर। ठीक है, आ गया समझ में। तो फोर्थ क्वेश्चन अपना, और जस्ट इससे पहले वाला थर्ड, ये काफी सिमिलर से हैं, बस इनमें वैल्यूज का डिफरेंस है और थोड़ा बहुत क्वेश्चन की लैंग्वेज का डिफरेंस है, बाकी सिमिलर है। तो आज की क्लास में अपन ने बेसिक स्टेटमेंट्स के मतलब सीखे हैं और कुछ क्वेश्चंस सीखे हैं। इनको आप कॉपी नहीं करेंगे, कोई डाउट है आप वीडियो को दोबारा देखो, लेकिन इनकी प्रैक्टिस खुद से करो, क्योंकि बेसिक आईक्यू पे बेस्ड क्वेश्चंस है, इनमें कॉपी करने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर लॉजिक सीख लिया तो आप इनको इतनी वर्किंग क्या, छोटी सी वर्किंग में खुद ही कर दोगे, ठीक है ना। और अगर पेपर स्पेशली आपका एमसीक्यू बेस्ड है तो फिर तो इतनी वर्किंग करो ही मत, फिर तो आप रफ में जल्दी जल्दी कर दो और बस बेसिक कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दो। मैं आपको पूरी वर्किंग इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन की डिटेल समझ में आ जाए कि भाई क्वेश्चन किस प्रोसीजर से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो कोई डाउट है आप वीडियो को दोबारा देखोगे। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी पे बेस्ड और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा रेसेस एंड गेम्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को एक बार दो बार एटलीस्ट खुद से ढंग से रीड आउट करो और एक बार खुद से जरूर ट्राई करो। फिर नहीं आए तो वीडियो स्टार्ट करो और इसको ढंग से समझो, और वही रफ कॉपी साथ लेके बैठो जिसमें आपने पुराना काम करा है। प्रीवियस वीडियो अगर पेंडिंग है तो उसको पहले कंप्लीट करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इन अ 800 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 74 मीटर। 800 मीटर की रेस में ए ने बी को हरा दिया, कितने मीटर से, 74 मीटर से। ठीक है, 600 मीटर की रेस में बी बीट्स सी, बी ने सी को हरा दिया, 50 मीटर से हरा दिया। बाय हाउ मच विल ए बीट सी इन 500 मीटर रेस। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात, ये तीन लोगों की बातें हो रही है यहाँ पे, ए बी, बी सी और ए सी। तीन लोग की बात हो रही है, एट अ टाइम दो लोग रेस कर रहे हैं। पहले केस में जो रेस हुई उसकी टोटल लेंथ है 800, सेकेंड केस में है 600 और थर्ड केस में 500। तो ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन बन गया क्योंकि इसमें डेटा कहीं से भी मैच नहीं हो रहा। फिर भी देखना अपन आंसर निकाल लेंगे बहुत इजीली, बहुत इजी। इन 800 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 74 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, while A covers 800 meter, B will cover, B कितना कवर करेगा, 800 माइनस 74, 726 मीटर। क्योंकि A ने B को 74 से हरा दिया तो A के डिस्टेंस में से 74 को कम कर देंगे तो B का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, while B covers 600 मीटर, C will cover, C कितना कवर करेगा, B ने C को 50 मीटर से हराया है तो C कवर करेगा 550 मीटर, 600 माइनस 50। ठीक है यहां तक। इन दोनों केसेस में जो B है वो कॉमन आदमी है। B यहां भी रेस में पार्ट ले रहा है और यहां भी रेस में पार्ट ले रहा है, लेकिन B की जो वैल्यू है वो कहीं से भी कॉमन नहीं है। यहां B 726 मीटर रनिंग कर रहा है और यहां 600। जब तक मैं ये वैल्यू को सिमिलर नहीं बना दूंगा मैं A और C को आपस में लिंक नहीं कर पाऊंगा। तो while B covers 600 को अगर मैं लिख दूं while B covers 1 मीटर तो C कितना कवर करेगा, 550 अपॉन 600 मीटर, यूनिटरी मेथड। while B covers 726 मीटर तो C कितना कवर करेगा भाई, C कवर करेगा 550 अपॉन 600 मल्टीप्लाई 726 मीटर, C इतना कवर करेगा।
अगर बी ने इतना मीटर कवर कर लिया तो सी इतना मीटर कवर कर जाएगा। ये एक एक जीरो अपना कैंसिल हो गया, 5 11 जा 5 12 जा 12 को अपन इससे इजीली काट सकते हैं। तो ये पूरा कैंसिल आउट करने पे अपने सी का डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। ये डिस्टेंस कवर्ड आएगा 665.5 मीटर। तो बी जो है अब यहां पे कितने मीटर कवर कर रहा है, 726। यहां भी कितने कवर कर रहा है, 726। आ गई सिमिलैरिटी, आ गई ना सिमिलैरिटी। तो अब आप बी को हटा के ए से सीधा सी को लिंक कर लो। सो देयरफॉर while A covers 800 meters, C will cover, C कितना कवर करेगा, 665.5 मीटर। A 800 मीटर कवर कर रहा है, जब तक C ने कितना कवर कर लिया, 665.5 मीटर। तो इस हिसाब से अगर A ने 1 मीटर कवर करा तो C ने कितना कवर कर लिया भाई, C कवर कर लेगा 665.5 अपॉन में 800 मीटर। C इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि A और C में 500 मीटर की रेस हो। अगर A 1 मीटर कवर कर रहा है तो C इतना कवर कर रहा है। तो अगर A 500 मीटर कवर करेगा तो मैं दोनों तरफ 500 से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई। while A covers 500 मीटर, C will cover, C कितना कवर करेगा भाई, C will cover 665.5 अपॉन 800 मल्टीप्लाई बाय 500। C इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू 415.94। तो जितनी देर में A ने 500 मीटर कवर करा उतनी देर में C ने इतना कवर करा। तो ऑब्वियसली A ने ज्यादा डिस्टेंस कवर करा है, C ने कम डिस्टेंस कवर करा है। इसका मतलब A ने C को हरा दिया, A ने C को हरा दिया। तो मैं यहां लिख दूंगा therefore A beats C बाय कितने से हराया, 500 माइनस 415.94, ये आ गया 84.06 मीटर। ए ने सी को अप्रोक्सीमेटली इतने डिस्टेंस से हरा दिया। तो अपन ने ए और बी का रिलेशन बनाया, फिर बी और सी का रिलेशन बनाया, फिर अपन ने बी की वैल्यू को 600 से 1 में कन्वर्ट करा, 1 से 726 में कन्वर्ट करा। इससे अपना ए और सी में रिलेशन आ गया। ए 800 मीटर तो सी 665.5 मीटर। तो 1 मीटर में कन्वर्ट करा और फिर उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जितने अगर डिस्टेंस की बात करें ए के 500 मीटर की, तो उसमें सी कितना कवर कर रहा है, 415.94। तो ए लीड में है, कितने लीड में है, 84.06 की लीड में। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो।